तो दोस्तों आप लोगों से बता दे रहे हैं, साधु बोलते हैं बिटिया बेच दी है। तो दोस्तों कौन सी माँ ऐसा अपनी बिटिया के बारे में सोचेगा बेचने को। और दोस्तों ये बात सुनकर हमारा पूरा खून खौल गया। फिलहाल दोस्तों आप लोग हमारे शॉर्ट वीडियो में हमारी बिटिया को डेली देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, सभी से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और स्वागत भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से बता दे रहे हैं, कोई गैर नहीं बता रहा था, इसका स्क्रीनशॉट भी है। जो सर पैसा लेने गए थे, जो दिए हैं, क्या नाम है, पवन पांडे सर, वही बता रहे थे। वो बोलता है बिटिया बेच दी है। दोस्तों आप लोग को दिखा दें, हमारी गुड़िया सो रही है अभी। ये देखो हमारी गुड़िया सो रही है, ये हमारी गुड़िया सो रही है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से बता देते हैं दोस्तों, वो 100 रुपया देने को इनकार करता था हमको। ये बात रतनपुर वाले क्या जानेंगे। कोई हर दिन आता था हमारे घर का मैटर देखने, जो आज के वहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि वो खुद से तुष्ट थी, अपने आप से भागी है। हाँ, अपने आप से हम आए हैं, लेकिन उसकी वजह से आए हैं। 14 साल बोलते थे सुधर जाओ सुधर जाओ। कौन रतनपुर में अपनी बीवी को ऐसे मार के रोड पे भगाता था? हम शर्मिंदगी महसूस करते थे। कौन सा पति का धर्म यही था, मारकर रोड पर भगाएं? हम नहीं बनाए हैं वहाँ पर लेटरिन बाथरूम, 2 घर बनाए। कौन बनाया है? कौन पूरे गांव की औरतें बनाई हैं? कौन पूरे गांव का पापा के घर के सिवा सपोर्ट किया है हमारा? कौन किया है सपोर्ट? जो कि ये वो हमारे वीडियो में बताए ना, कमेंट करें ना कि हम सपोर्ट किए हैं। सब लोग तो उसको भड़काते थे। और सर आपसे बता दे रहे हैं ना, अगर आप हमारे वीडियो को देखिएगा ना, ज़रा सा भी मत डरिएगा सर। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। हम कह रहे हैं, घर बनाए हैं, घर बनाते समय पूरे रतनपुर में जितने आहिर लोग यादव हैं ना, कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया है पापा के घर के सिवा। और सर कोई भैया एक थे जो 5,000 रुपया दिए हैं, हमने उनका बेटा एक्सपायर होने के बाद लौट कर आए, 5,000 रुपया उनका वापस किया है। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा खा कर आए हैं। पैसा खाना हमको किसी का अच्छा नहीं लगता था। हमने सिलाई करके भी उसमें पैसा दिया है। पूरा पैसा साधु ने 5,000 नहीं मिला के दिया है, 1,700 रुपया शायद वो दिया है। बाकी 33 रुपया हमारा सिलाई का था, क्योंकि उस समय हम सिलाई करके उसको पैसा नहीं देते थे, अपना पैसा रखते थे। उनका भी पैसा लौटाया है हमने, और पापा का भी पैसा लौटाया है। और सर आपसे बता दे रहे हैं, जब हम आरोहण का भी पैसा लिए थे तो 33,000 हमको मिला था। जो भी मिला था हम 30,000 कैश अपने अकाउंट से निकाल के पापा के घर पे ला के दिए थे। पापा भी थे, उनकी बहू भी थी, पापा के भी पापा जी थे, दादाजी भी थे। इतने लोग के सामने हमने पन्नी में इतना सारा पैसा कैश ला के दिया था। और ये भी पैसे किसी को देने की बात हुई थी, इसलिए हमने पैसा लिया था। इसको हमने कैश निकाल के दिया है। आज ये मना कर रहा है। और भैंस हमारी माँ हमको दी थी, इसको नहीं दी थी। भैंस पूरा 25,000 की बिका है। हमने समूह में वो पैसा दिया है। समूह में भी हमारा रिकॉर्ड है। आज महिलाएं भले बदल जाएं, लेकिन समूह में हमारे भाई ने ला के पैसा दिया है। हमारी माँ हमसे उस समय पूछ के दी थी, ये पैसा तुम्हारा जो कर्ज है उसको भरवा दे रहे हैं। हम बोले हाँ दे दो। अगर हम मना कर देते तो ना देती हमारी माँ। और सर भैंस का बच्चा था, उसको भी 15,000 रुपया में हमने पापा को दिया है। और 90,000 रुपया लमसम हो गया था पापा के घर से कर्ज सर। उस कर्ज के बदले में हम पापा के घर पे काम करने जाते थे। उनके घर पे जो भी होता था, जो भी काम हमको होता था घर का, वो लोग अपना परिवार ही समझ के रखते थे, ऐसा नौकर समझ के नहीं, लेकिन जाते थे। उसी के बदले में काम करने जाते थे। क्योंकि पैसा देते समय हमको पापा बोले थे कि जब तक तुम पैसा वापस नहीं करेगी, हमारे घर पे आती जाते रहेगी, तो विश्वास भी रहेगा और थोड़ा बहुत काम भी करेगी। हम बोले थे हाँ पापा ठीक है आएंगे। पर हमारा बेटा एक्सपायर हो गया, उस दौरान हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन बाद में हम लौट
के आए, कुछ 1-2 महीने बाद फिर जाने लगे थे काम करने, जब से 30,000 रुपये दे दिया था और 15,000 बढ़िया का। तो ऐसा करके अब नहीं जाते थे। 2-5 हज़ार ये भी काम करके पटाया है और 30,000 अभी खेत भी रेहन पे है। वो खेत हमारे जिम्मेदारी पे नहीं है, क्योंकि सर पापा बोले थे कि खेत तुम्हारे नाम पर नहीं, इसलिए पापा हमको पैसा नहीं दिए थे। इसके जाने पर पापा पैसा दिए हैं, इसका साइन हुआ है, तब जाके ये पैसा मानता है। नहीं तो पापा जितना भी पैसा दिए थे ये नहीं मानता था, बोलता था तुम लाई है तुम जानो। हमने पापा को कैसे कैसे हालात में करके पैसा वापस किया है। और सर जितना दरवाज़ा लगा है, दरवाज़ा दोनों खिड़की में जो लोहा लगा है ये हरिहरपुर में बना है। खिड़की दरवाज़ा दोनों पूरा पतरा और दरवाज़ा का सामान पूरा मुजफ्फरपुर से पिकअप से लदा के हमारे भाई लोग लाए हैं। हमारे दोनों चाचा ने दिया है पैसा इसका। घर बनाते समय भी हमारे भाई ने हमको पैसा दिया था, पूरा 20,000 रुपया। घर बनाते समय हमने पूरा पैसा उसमें लगाया है। और सर बता दे रहे हैं, बहुत पहले ये पतरा ब्याज पे लेके रखा था, हम इसकी पत्नी थे उस समय। इसका पूरा 10,000 रुपया दिए हैं, पापा के बेटे के हाथ से दिलवाए हैं पुजारी भैया को। करणपुर के कौन है, बच्चा कहार है, करणपुर के बच्चा कहार। एक करणपुर के बच्चा कहार से 5,000 रुपया लिया था ब्याज पे, जिसका 10,500 हुआ था। हम अपने दादाजी से आजा से पैसा ला के दिलवाए हैं। सर क्या बताएं, बहुत सारा इसके घर में काम किए हैं। हम अपना इसको आज मना कर रहा है, हमारा वहाँ पे हक था, अपने हक के ज़रिए कह रहे हैं पैसा भरिए, और अगर आप ले सकते हो तो इससे पैसा ले लो। पूरा गांव जानता है, पिकअप से लद के आया था, पूरा गांव हमसे दुश्मनी किया था। पता नहीं कितने बार गांव वाले के खिलाफ़ कितना रिपोर्टें पड़ी हैं थाने में। आप जाना चाहोगे ना, अगर एक बार माधुरी के नाम से रिपोर्ट होगी ना लम्बुआ में थाना में, ये पैसा लेके जो भी भागे सब लोग हमको अच्छे से पहचानते हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। बट इतनी ही बात है, हमको वहाँ पे आना नहीं है रहने, इसलिए हम नहीं आ रहे। बाकी जितना भी सबूत चाहिए, जितना भी गवाह मतलब जो भी चाहिए, हमारे लाइफ के भी लोग हमको चाहने वाले हैं, हम दे सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। सारा घर बना है, मेहनत किए हैं, पैसा भैंस का भी पैसा, भैंस का बच्चा का भी पैसा इसके घर में लगा है ना। पूरा खा के तो बैठ रहा है, पूरा बैठ रहा है पैसा खा के ना। दे पैसा सर, पूरा घर वर तो यही लिया है, बनवाए हैं हम भी ना। लगा दो ताला घर में, इससे डर थोड़ी ना रहे हैं। बता रहा बिटिया बेच दिया है अपना। बिटिया को लाइव में जाकर तुमसे खुद लोग पूछते हैं, हमारे लाइव में तुम्हारे गांव के लोग आते हैं बात करने, बोलते हैं अपनी बिटिया ले लो। बोलता है बिटिया से मतलब नहीं है, बोल रहा बिटिया बेच दी है। हरामी कहीं का, बिटिया बेच देंगे। तेरे जैसा है रे, खाएंगे तो खिलाएंगे। जिसके साथ आया ना बहुत दिल है उसके पास, ठीक है। चाहे जितना मुसीबत में रहेंगे ना, फिर भी वो अपना परिवार, अपना बीवी को ध्यान रखते हैं, कैसे रखना है, ठीक है। बीमार थे, 5 दिन एडमिट थे, फिर भी ध्यान रखते थे। उसको छोड़े हैं, खाना पीना कैसे खाएगी, रहेगी कैसे। तुम्हारे जैसा नहीं है कि हम कहीं भी चले जाएं हमको नहीं पूछते हैं, हम कहीं भी बात करें हमको कहीं नहीं पूछते हैं। हमको हर कुछ बिना उनके इजाज़त के नहीं कर सकते हैं, उनका संस्कार अच्छा है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, देख रहे हैं, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, हमको चाहने वाले, देख भी सकते हैं। थंबनेल में वीडियो चालू करने से पहले ही हमारे पति की फ़ोटो लगी है, ऐसे बाबू की, आप लोग देख सकते हैं। सर आप पैसा ले लीजिए, हम तो कह रहे हैं पैसा ले लीजिए। इसको तलाक भी दे के नहीं आए हैं कि हमको रखेगा क्या, हम इसके साथ रहना ही नहीं चाहते कभी। बोलता है हमको धोखा दे के गई है। 14 साल बोलते थे सुधर जाओ सुधर जाओ, दारू पी के खटिया मुँह देत रहा के रहे तो साथे दूसर के होते ना, बहुत पहले धोखा छोड़ देते। ये तो साधु हम थे, ऐसे रह रहे थे, ठीक है। कोई नहीं रहता। किसको हुए तुम, अपनी बिटिया को हुए नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के साथ कैसा करता है वो वैसे तुम भी, ठीक है। तुम लोग को भरोसा करने लायक नहीं, हम अपने औलाद को तुम्हारे साथ छोड़ के आते।
और अगर हमारे माँ भाई बहन इसके बीच में पड़ रहे हैं ना, तो दें वो पैसा या ढूंढ के लाएं हमको फिर, या अब दे दो पैसा भाई लोग, आप सबको कह रहे हैं, चाचा को सबको कह रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हो कि हमारी बिटिया गलत है तो आप दे दो पैसा। अगर आप लोग अपनी बिटिया की बात समझे होते ना, काश हम कभी ना आते। किसी गलती नहीं दे रहे हैं, लेकिन माँ से बताते थे ना, माँ बोलते थे तुम हरामी है। भाई लोग को तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई लोग हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। आज हमारी वजह से उन लोग का सर नीचे है, हम भी जानते हैं, लेकिन इसके पूरे गुनहगार हम ही नहीं हैं भैया। माँ को भी समझाना चाहिए था। हर बेटी के घर शादी होती है किसी के घर ना, तो सबके घर झगड़ा लड़ाई होता है, सबको समझाया जाता है, सब लोग संभालते हैं, लेकिन हमको कोई नहीं संभालता था। सब लोग बोलते थे कि तुम ही हरामी है, अपना झेल। तो जब तक अकेले झेल पाए, जब तक हमारे कलेजे में दिल में हिम्मत थी, तब तक उससे झेलने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ के चले आए। हाँ दुख है यहाँ पर, हम झेल रहे हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन हमको खाने पीने का दुख नहीं है। ऐसा नहीं है वो हमारी देख रेख करने नहीं आते, परिस्थिति ऐसी है कि हम अलग रह रहे हैं, और ऊपर वाले का शुक्र रहेगा तो कभी हम लोग एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। पर हम तो ऐसा ही झेल रहे हैं। लेकिन साधु आपको बता दे रहे ना, जितना भी बनने का समय था आपका बन गया। दारू पी के पूरा खेत भी बेचोगे, दूसरी भी बीवी आएगी ना, बनाने की नहीं सोचेगी। जैसा हम अपने गहना गीठी कपड़ा लत्ता के बारे में नहीं सोचते थे, आपका घर बनवाए उतना मेहनत से, उतना जोड़ जाड़ के, वो भी हमारे भांजे का एहसान है, उसका एहसान तो कभी नहीं भूलेंगे। भांजे साहिबा का, उसी की वजह से बना, ठीक है। लेटरिन भी बनाए हैं, बाथरूम भी बनाए हैं, ऐसा ही सोच करके हम नहाते थे नंगे तो सब लोग हमको देखते थे। ऐसा हमारी बिटिया बड़ा होगी, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, बिटिया के लिए ही बनवाए थे कि हमारी बिटिया है, इसको दुनिया में कोई ना देखे, अच्छे से नहाए लोग, हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तुम कहाँ थे? तुम तो उस समय मुंबई में थे ना, हमारा ही बनवाया हुआ है। ईटा पहले से गिरा था, 12,000 रुपया मिला है, 5,000 रुपया दिए हो बंदे तुम उसमें बस, ठीक है। नहीं दिए तुम, 5,000 रुपया दिए हो, 1,000 रुपया अपने गांव वाले के लोग से किसी से दिलवाए थे। बहुत दिक्कत से हमको झेलना पड़ता था। 1,000 रुपया देते थे तो हिसाब लेते थे। हम भी तो सिलाई करते थे साधु जी। आज बोल रहे धोखा करके गई है, तुम पूरी ज़िंदगी धोखा किए हो। कौन सा पत्नी का दर्जा हमको दिए हो कि पत्नी जैसा पति प्यार करता है। हमसे भी कभी पूछते थे किसी दर्द में हो? हमको तो बोलते थे भोगाड़ा बजा रही हो। ऐसा सब रतनपुर वाले अपनी पत्नी को रखते थे। तो रहो बिना पत्नी के, ले आओ 10 बीबियाँ। तुम्हारे ही लाइव से तो हमको भी पता चलता है, लाइव चलाते हैं, तुम्हारे ही गांव के लोग लाइव में आते हैं। किसी से तुम शादी को बोले थे, तुम्हारे ही गांव के लोग, जिस आदमी से बोले थे हमारी शादी करवा देना, वही आदमी बोल रहा था कैसे इसकी शादी कराएं। इसी की वजह से तो इसकी बीवी इसको छोड़ के गई है, दारू गांजा पीता था, दूसरे को कैसे ला के फंसा दें। ठीक है, कोई भी अपना बिटिया शादी करेगा ना, पूरी रात सो जाओगे, उसको पता ही नहीं रहेगा वो बीमार है या सुख में है दुख में। ठीक है, तुमको पता नहीं रहेगा कैसी है। पता ही होता तब पूरा 3 महीना ये जैसे पूरी रात बात करते थे, फ़ोन पे भी, लाइव में भी, फ़ोन पे भी बात करते थे। तुम कभी नहीं जान पाए, तुमको होश ही रहता तुम जानते। पूरा 3-4 महीने बात किए हैं, उनके संस्कार की वजह से आए। वो तो तुम वीडियो कॉल देखे थे ना, उनका चेहरा देखे थे, वो भी उसमें भी कोई राज था इसलिए तुम देखे थे, नहीं तो तुम हमको देखने कभी नहीं जाते। वो तो हमसे तुम कुछ बोल रहे थे इसलिए तुम देखे थे। ठीक है, वो भी हमारी माँ से बात करने पर, हमारे बहन भाई किसी का फ़ोन आने पर, हमारा फ़ोन बिजी मिलता था रतनपुर में। पहले यही होते थे, पूछते थे कहाँ बात कर रही है, बता देते थे, या लाइन पे भी लगाते थे। उनको बोलते भी थे शक करते हो, बोलते थे शक नहीं करते हैं, लेकिन हमारा पूछना जायज़ है। एक पति का धर्म होता है वो पूछे उसकी बीवी क्या कर रही है। हमको भी बहुत खुशी होती थी, चलो ज़िंदगी में कोई हमको पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब है ना पूछने वाला। ठीक है, और पैसा तुम ना भी दोगे तो पैसा हम भरेंगे, लेकिन हम 4 साल के बाद भरेंगे। लेकिन जितना पैसा हमारा खाए हो ना, हमारा भी हक था। हमारे माँ बाप हमारी ही वजह से दिए थे, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा लोग तुम्हारी वजह से नहीं दिए थे। आज भले वो लोग पलटी खा जाएं,
कि तुमको दिए थे, अब जाओ 10 रुपया लेके चले आओ, अब तुम्हारा कोई हेल्प कर दे, अब करे तुम्हारा कोई हेल्प। किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करते थे, कभी हमारे सगे भाई से, प्रिंस यादव से कभी बात नहीं की हो तुम, वो तो तुमसे खुद से खिलाफ रहता था हमेशा, कभी उससे बात नहीं की हो, ठीक है। कभी भी कुछ नहीं किए हो, 2 बच्चे हुए हैं तो माँ पैसा लगाई है, बाबा पैसा लगाए, वो लोग मायके के लोग पैसा लगाए, बीमार हुए हैं तो सारा दवा का पैसा वो लोग दिए हैं, तुम क्या जिम्मेदारी झेले हो। आज रतनपुर वाले बोलते हैं खुद से भागी है, आया था कोई देखने, मज़ा मार लो रतनपुर वाले। हम तो इसको उस दिन मरा समझ लिए थे कि इसको उस दिन ही मरा समझ लिए थे जिस दिन ये दूसरे से मरवाया था हमको, ठीक है। बस हमारी मजबूरी यही थी कि हमारा बेटा मर गया था, गए थे, हमारी माँ हमको सब लोग समझा रहे थे तुम्हारा वही घर होगा, चली जाओ, इसलिए चले आए थे। हमको रतनपुर में रहते दम घुटता था, कभी रहने का मन नहीं करता था, ठीक है। ऐसे भी आते हैं जे बाबू के साथ, लेकिन इसका पूरा कर्ज भरवा के तब आते, 3 साल 4 साल के बाद आते, वादा किए थे मुझसे, लेकिन ये 3-4 दिन हमको गाली दे रहा था, रंडी मादरचोद भाग यहाँ से, और हमको मारता, इसकी मार सहते हम। एजे बाबू हमको पहले ही बोले थे कि मधु जी उतना ही सहेंगे जितना दायरे में रहेगा, अगर वो तुमको मारेगा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको बोलते भी थे, वो हमको मारता है, कभी मारेगा तुम इसके लिए बोल मत करना, क्योंकि अभी इसका कर्ज भी भरवाना है, भरवा देंगे, तब तक अपने चैनल पे भी खड़े हो जाएंगे, तब आएंगे हम। बोलते थे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम मारेगा वो तुमको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे जैसा नहीं है हम गुस्सा करते हैं चाहे जो बोल दें उनको, पर वो हमको रे कह कर भी नहीं बोलते हैं कि कभी हमको रे कह कर भी बुलाए, मधु के सिवा मुस्कान बुलाते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं सुखी रहेंगे, हमको बोलते हो ऐसा बहुत कुछ कर देंगे, उसको नाच नचा देंगे, बहुत दिमाग है उनके पास, अगर हम जज है ना, वो किसी वकील से कम नहीं है, ये मत सोचो, ठीक है। साधु जी, या रतनपुर के पूरे लोग आप लोगों से कह रहे हैं, जितना भी जिसको भी कुछ भी करना हो कर लीजिए, कोई हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई ऐसे मरते घर के भी नहीं है, खाने के लिए मर रहे, जैसा भी है अच्छे ख़ानदान से, संस्कारी परिवार से, इनको पता है बीवी को कैसे रखा जाता है, बहुत बड़े घर के लोग नहीं हैं तो भीख मांगने वाले भी नहीं हैं, हमको खिला सकते हैं, रख सकते हैं अलग से, और आप अगर पैसा देने से इनकार करो तो पैसा देंगे, लेकिन सर इतना सब कुछ करके आए हैं, वहाँ पे बनाए हैं पांडे सर जी, 14 साल रहकर, रतनपुर वाले हमको कभी नहीं देखना चाहते थे। अच्छा हम गलत थे तो ठीक था, लेकिन हमारी जेठानी को हाथ पकड़ के निकाले हैं, ऐसा पुलुई और दिनेश वर्मा चाचा ऐसा हाथ पकड़ के सब लोग ऐसा धक्का मार मार के निकाले हैं उसको घर से, और आज पूरा खेत बिक गया, कौन आया है रोकने, कौन मेहटू का जिम्मेदारी ले रहा है ज़िंदगी बिताने का, पूरा दारू पी पी के बर्बाद हो गए हैं, सब लोग उसमें पैसा खाए हैं, जो खाए हैं उन्हीं को कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे हैं, किसी को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रतनपुर में सब हमारे दुश्मन नहीं थे, और हम भी चले आए हैं ना, सब लोग खाएंगे पैसा, साधु खेत बेचेगा, सब लोग खाएंगे, अगर दे रहे हो साधु पैसा तो भी ठीक है, लेकिन सर इतना साबुत है, आपने कहा वीडियो बनाइए इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, और नहीं भी दे रहे हैं ना तो कोई बात नहीं है, पैसा तो हम दे देंगे, लेकिन 4-5 साल के बाद ही दे देंगे सर, आपका पैसा कभी नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमने बनाया है 14 साल, आज हमने क्या पहना है, कुछ नहीं है, मंगलसूत्र भी पहनते हैं तो गोल्डन का है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है चांदी सोने का, हमने सब कुछ इसके पीछे बर्बाद कर दिया, पर इसने कुछ नहीं समझा, कोई दूसरी औरत होती वो घर बनाने के विषय में नहीं सोचती, वो अपना गहना गिटी कपड़ा के विषय में सोचती, हमारे ही रिश्तेदार खुद से कहते थे चाउमीन चाट खाती है, लेकिन जो कहते थे ना वो खुद से चट्टू हैं, वो दो मर्द को खुद से फंसाई हैं, अपने पति को तो छोड़कर, पति को आड़ में रखती हैं, किसी और की भी कमाई खाती हैं, और अच्छे से उड़ती जमती हैं, और हमको बोलते थे सब लोग चाट चाउमीन खाती, हमारा जीव नहीं, हम कभी नहीं खा सकते,
अगर पूरे पैसे का चाट चाउमीन खाते थे तो घर किसके पैसे से बनाए हैं? जो बोलते थे, जो बोलती थी वही पूरा पैसा दी है क्या? वही पूरा पैसा दे दी है क्या? हम कमाते थे, हमारा खाने और जीने का अधिकार नहीं है क्या? सब लोग हमको बस में करके रखती थी। ठीक है, आज दुख झेल रहे हैं, अगर कभी भी किसी का नाक होए बिगाड़े होंगे। और ये भी बात कह रहे हैं, अगर बाबू का पैसा लेके आए थे 10,000 रुपये का, वो फ़ोन का पैसा था, अगर वो पैसा ये देगा तो देगा, नहीं तो उस पैसे को हम जल्द ही देने का प्रयास करेंगे 1-1.5 साल के बाद। अभी नहीं दे पाएंगे लेकिन दे देंगे अगर ये नहीं देगा। पूरे गांव का जितने लोग थे सबका नंबर है हमारे पास, बस हम किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अजय बाबू इजाज़त नहीं देते हैं किसी से बात करने का। जो कि बोलते हैं जब वहाँ पे छोड़ के चली आई है तुमको किसी से मतलब नहीं रखना है, तुम रहो ना हमारे साथ में। बोलते हैं इतना गिरे इंसान नहीं है कि तुमको भूखे रखेंगे हम, और हम जैसे चाहते थे वैसे ही मिले हैं हमको। हमसे ज़्यादा दिमाग है उनमें, यही चाहते थे। सब कुछ वो गुण है जो हम चाहते थे। अच्छे हैं फिर भी इसको छोड़ के नहीं आते, वो भी हमको नहीं आने देते। लेकिन इतना मारता था, दारू गांजा पीता था, इसको क्या होश रहता था। इसी के सामने तो फ़ोन पे पैसा करते थे। उनका नाम भी जो है वो शेख के नाम से आईडी आती थी, लोग भी दुकान के बताते थे ये जिस शेख ने पैसा डाला है फ़ोन पे। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचता था कि पैसा काहे, ऐसा शेख कौन से जात के होते काहे डाल रहे हैं पैसा, दवा का या किसी और चीज़ का। सारा सामान उन्हीं के पैसे का लेते थे। तो ये इसको कभी भी जब हमसे पूछता था, बिटिया को चप्पल ना रहने पर या अपने को चप्पल, कुछ भी ज़रूरत होती थी उन्हीं के पैसे से लेते थे। यहाँ तक कि मच्छरदानी भी मच्छर काट रहे थे उन्हीं के पैसे से लिए थे। ये हमसे पूछता था पैसा कहाँ पाए, बोलते थे जा रहे सामान लेने, बोलते थे पैसा वहाँ, हम बोलते थे ये जे बाबू से ले लेंगे। कभी नहीं बोलता था काहे लेती है पैसा। तो आते तो हर हाल में आते हम, लेकिन 2-3 साल बाद तो पहले ही चले आए। तो आपको फिर से बता दे रहे हैं, दरवाज़ा खिड़की का एंगल पूरा पतरा हमारे मायके का लगा हुआ है। लेकिन भैंस, हम उसको चारा खिलाते थे। भैंस खलिया में भूसा काट के, ऐसा चौराहे पे हरियरपुर है, खलिया में भूसा काट के हम हमारे बेटे ठेले से ढो कर लाते थे। भैंस को हमारा बेटा चराता था। पूरा रतनपुर के लोग देखे हैं, बेटी हमारा साइड लेते थे हमेशा। अपने बेटे बेटी को अपना पेट पे सुलाते थे, पेटी कोट में सुलाए हैं, ये मार के भगा देता था। भैंस का 25,000 का पैसा 15,000 पापा को पड़िया दिए हैं, 35,000 हो गया। ये पैसा हमारा मेहनत का है, पैसा दे दो साधु, तुम चाहे जिस हालात में दो, आज भले पैसा देने। तुम 500 रुपया से इनकार करते थे, इसीलिए तो ये जब आप हमको मिले, हम अपना हक मांग रहे हैं, दो ना पैसा तुम। अगर नहीं दे रहा है सर ना तो हम पैसा देंगे, लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे, समय के साथ साथ देंगे। और रतनपुर के सब लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, सब लोग हमारे लाइन में आते हैं। झगड़ा करता है, झगड़ा करने से हर जगह तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। पैसे के लिए झगड़ा कर ले, अगर तू नहीं देगा तो हम तो देंगे ही सर को पैसा। लेकिन अपनी ज़िंदगी से झगड़ा करना, जैसे हमसे हमेशा रिक्स करते थे, किच बात, हमेशा किच बाजी झगड़ा लड़ाई करके रखते थे ना। तुम्हारी तरह एजे बाबू नहीं है, 5 मिनट या आधा घंटा झगड़ा बहुत हो गया। झगड़ा तो करते ही नहीं, हम ही अपना गुस्सा करते हैं किसी बात के लिए, बोलते हैं यार कितना देर गुस्सा करेगी। तुम्हारे जैसा नहीं है वो, जैसा तुम हमको सताते थे वो हमको ऐसे नहीं सताते हैं। ज़िंदगी जितना भी दिन जिएंगे उनके साथ, तुम्हारे जैसा वो नहीं है, उस तरीके से तो नहीं ही जिएंगे, और ज़िंदगी रहेगी। सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम, कोई ज़रूरी ही नहीं है रतनपुर में सब ना तो दुश्मन है ना तो सब सपोर्ट ही करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे फॉलोअर्स चाहने वाले हैं, कम से कम 4,000 फॉलोअर्स हो रहे हैं हमारे चाहने वाले।
4,000 फॉलोअर्स में ऑडियंस 1,000 भी सपोर्ट करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगे। टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन इतना घिनौना सोच है तुम्हारी, अपनी बिटिया लेने से मना करते हो, बिटिया नहीं लेंगे हम, ऐसा मना करते हो, हमारी औलाद नहीं है, ऐसा बोलते हो, बिटिया बेच दी है। कोई गैर नहीं बता रहा था, वही सर बता रहे थे। मतलब रतनपुर के जो पड़ोस की औरत हैं बोलती हैं, बोलती हैं खुद से भाग के गई रंडी। अपने विषय में देख ना तुम लोग, अपने घर के विषय में देख, जो हमको बोलती हैं वो अपने परिवार के विषय में देख। बेटे में नहीं झगड़ा होती है, बिटिया में नहीं होती है, कि खुद में नहीं होती, पति में नहीं होती है, कि जो बोल रही है उनके परिवार में कभी नहीं होती। हमारे परिवार के बीच में काहे आ रही है तू? आज साधु का सपोर्ट कर रही है तू लोग, रहेगी साधु के साथ उसकी बीवी बनकर क्या? जो सपोर्ट करती है उसको लड़ने देना। तुम कौन होती है लड़ने वाली? तुम लोग होती कौन है उसके विषय में बोलने वाली? हमारा कौन किसके एक दांत की रोटी काटी थी? किसको हम इतना जमा के रखते थे? ऐसा भी सबसे अलग रहते थे। मन में आन, बगल में छुरी, कब पाई कब मुर्ती मुड़ी। पूरा ज़िंदगी सब लोग हमारा अनभल चाहिए। साधु का तो भला ही चाहेगी ना, जो कि खेत बेचकर पूरा पैसा लोगी तुम लोग। ऐसा उसके घर से सामान भी ले जाएगी, कमाए के पैसा भी उधार बाड़ी मांगने आएगी, मज़ा पाओगी ना उससे मेंढू की तरह। इसलिए उसका सपोर्ट करने को तैयार हो रही हैं रंडी कहेगी। हमको बोलती है खुद से भागी है। तुम्हारी बिटिया इतना दुख झेलेगी ना तो कई दिन रह ले लेगी। पूरे रतनपुर की बात कह रहे हैं, सब लोग हमारे जैसा कौन झेलता था? हमारे बीच में कोई पढ़ने ना आए, हमारा उसका मैटर है, हम ही हो जानेंगे। कोई हमारा भले यहाँ पे चला है ना, कोई एक भी रोबट टेढ़ नहीं कर सकता है हमारा, ऐसा मत सोचो। अगर सर का कोई कुछ करेगा ना, वो सरकारी कर्मचारी हैं, केस करेंगे, लड़ना पूरी ज़िंदगी। अगर सर पे कोई कुछ करेगा ना, लड़ना पूरी ज़िंदगी, केस करेंगे, हम भी उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जो भी देखकर गलत सही कमेंट करना होगा करेगा। सर हम आपके साथ हैं, आप पैसा वसूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।